Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning प्रैक्टिस सेट 4.2 का इंट्रोडक्शन। अब प्रैक्टिस सेट 4.1 के अंदर हमने जीएसटी के बारे में जाना था। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा था। और जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। जीएसटी को बिल्कुल आधा आधा बांटा जाता है। हमने रेट ऑफ जीएसटी देखा, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना सीखा, हमने टैक्सेबल वैल्यू के बारे में देखा, ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी थी। अब ज़रा देखिए जीएसटी के बारे में, यहाँ पर आप क्या सीखेंगे। तो जीएसटी से पहले आप ज़रा लास्ट ईयर का आपके क्लास 9 का चैप्टर था फाइनेंशियल प्लानिंग, ही नाम था उसका, उसमें आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया गया था। तो इनकम टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स, सीधा टैक्स डायरेक्ट वाला, और ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसमें फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, बीच में कोई नहीं होता। यानी आपकी इनकम हुई, सरकार ने आपसे पैसा काट लिया। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या जो भी आपकी इनकम है, आपको डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है सीधा। उसे हम कहते हैं आईटी रिटर्न्स फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं जाता है, मतलब डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को नहीं देते, हम देते हैं जिससे हमने सामान खरीदा है। अगर हम कस्टमर है तो हम देंगे रिटेलर को, रिटेलर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर देगा गवर्नमेंट को, या ये सब लोग भी देंगे एक्चुअली टैक्स। देखिए होता कैसा है, ये है हमारे पास पहले मैन्युफैक्चरर, उसके नीचे आता है होलसेलर या फिर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, सब एक ही चीज़, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में रिटेलर, और आखिरी में हम लोग आते हैं कस्टमर। ये आपको सामान देगा। आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया घड़ी के बारे में। इस घड़ी का उसने जो प्राइस रखा है, यानी मैन्युफैक्चरर ने घड़ी बेची होलसेलर को, और वो घड़ी उसने बेची 200 रुपये के अंदर। 200 में इसको मिली है ना, यानी यहाँ से यहाँ पर प्राइस 200 की आई। इसने क्या करा, 200 यहाँ लिखा एक्चुअली में 200 रुपीज़ के अंदर। इसने प्राइस इसको बेचा घड़ी, उसने बेचा 300 रुपये के अंदर, और रिटेलर ने कस्टमर को दिया है वो घड़ी है 400 रुपये के अंदर। अब मान लीजिए घड़ी पर जो जीएसटी लगा है, रेट ऑफ जीएसटी वो है 12%, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा तो इस 200 रुपये का 12% होलसेलर से वसूल भी करेगा, उससे लेगा ऊपर से। तो वो कितना होता है देखिए, तो 200 रुपये का 12%, 0 कट 12 2 24। तो होलसेलर एक्चुअली में उसको 224 रुपये देंगे, 200 रुपये घड़ी के और 24 रुपये जीएसटी के। मैन्युफैक्चरर जीएसटी लेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। अब होलसेलर ने क्या किया है, 300 रुपये में घड़ी रिटेलर को बेचा है होलसेलर ने। अब होलसेलर अपने इस अमाउंट का जीएसटी लेगा, मगर परसेंट उसका फिक्स रहेगा। तो 300 रुपये का 12% लेगा, 0 कट 12 36। तो कितना वसूल करेगा, 36 रुपये। होलसेलर इससे लेगा 36 रुपये, ऊपर लेगा 300 के अलावा, ठीक है। अब देखिए होलसेलर ने ऑलरेडी 24 रुपये किसको भर दिया था, मैन्युफैक्चरर को दिया उसने, यानी, और मैन्युफैक्चरर ने ये 24 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया। तो 24 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट तक पहुंच चुके हैं। तो अब होलसेलर क्या करेगा, इस 36 रुपये में से 24 रुपये खुद रख लेगा और 12 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा। मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। अब रिटेलर ने क्या किया है, वही घड़ी कस्टमर को कितने बेचा है, 400 रुपये में। इन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड किया यहाँ पर, और टैक्स स्लैब जो परसेंटेज था रेट ऑफ जीएसटी वो सेम रहा, लेकिन क्योंकि अमाउंट बढ़ी तो परसेंटेज का वैल्यू भी बढ़ गया। तो 400 रुपये का आप निकालेंगे 12%, 0 कट 12 4 48। तो रिटेलर कस्टमर से वसूल करेगा कितना, 440, मतलब 400 रुपये तो उसकी प्राइस होगी और 48 रुपीज़ वो जीएसटी वसूल करेगा। तो कस्टमर को 448 रुपीज़ देने पड़ेगी। लेकिन क्योंकि रिटेलर 36 रुपये ऑलरेडी होलसेलर को दे चुका है, तो क्या करेगा, अपने 36 रुपये रख लेगा और ऊपर के जो 12 रुपये है वो गवर्नमेंट को दे देगा। यानी गवर्नमेंट तक एक्चुअली वही टैक्स पहुँचा है जो कस्टमर दे रहा है, और गवर्नमेंट तक इतना ही पहुँचेगा, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचने वाला।
48 रुपीज़ ही जीएसटी पहुंचने वाला है गवर्नमेंट तक का। उसमें भी आधा आधा हिसाब होगा, 24 रुपीज़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 24 रुपीज़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। जिस स्टेट में वो घड़ी की खरीदो बिक्री हुई उस स्टेट के लिए का ही हिस्सा रहेगा इसके अंदर। तो ये आपको मेन चीज़ समझनी है। इतने सारे पैसे गवर्नमेंट तक नहीं आते, 24 रुपये गवर्नमेंट को दिए तो ये जो पहुँचा ये वाला पैसा, लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुँचा। कैसा पहुँचा? 24 रुपये मैन्युफैक्चरर ने दिया है ना, और 12 रुपये होलसेलर ने दिया और 12 रुपये रिटेलर ने दिया। इस तरीके से पहुँचा। ये लोग टैक्स अपनी जेब से नहीं भरते, ये आपसे वसूल करते हैं। तो जो टैक्स यानी आप मतलब हम कस्टमर यानी हमने जो टैक्स दिया वही गवर्नमेंट तक पहुँचा, लेकिन इन लोगों के थ्रू पहुँचा है। अब देखिएगा यहाँ पर और दो बातें समझ लीजिए। जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, जैसे इसने जो मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट कौन सा दिया है, 24 रुपये दिया है, लिया होलसेलर से और दिया गवर्नमेंट को। तो जो टैक्स जो जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने दिया उससे हम कहते हैं जीएसटी पेएबल। ये होता है जीएसटी पे, जो जीएसटी पे कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर देखो, होलसेलर ने क्या किया है, 300 रुपये खड़ी पीछे और टैक्स कितना वसूल किया है, 36 रुपये। तो होलसेलर अपना 36 में से 24 रुपये रख लेगा और 12 रुपये भरेगा। तो जो 12 रुपये होलसेलर ने दिया है उसी को कहेंगे जीएसटी पेएबल। ये जीएसटी होलसेलर दे रहा है, मतलब वसूल करके दे रहा है रिटेलर से, अपनी जेब से नहीं दे रहा है, लेकिन ये जीएसटी डायरेक्टली होलसेलर दे रहा है मतलब गवर्नमेंट को, इस तरीके से। और रिटेलर क्या करेगा, 48 रुपीज़ जीएसटी लेगा, 48 में से अपने 36 रख लेगा, अपने 36 रुपये, और ऊपर के 12 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्लैब के अंदर गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचता है। अब इसमें एक और चीज़ जो मेन टॉपिक यहाँ पर आपका आने वाला है, सारे टॉपिक मैंने, लेकिन ये भी एक ज़रूरी टॉपिक है। इसमें दो नाम आएंगे आपको, इनपुट और आउटपुट। अब इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका क्या देना है, इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, इसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। इसका एक शॉर्टकट नाम भी है ITC, इसको एक और नाम दिया गया, इसको पता नहीं क्या नाम दिया गया, लेकिन इसका नाम तो ITC भी इसको बोले। आप इनको इनपुट टैक्स कहिए या ITC बोलिए, एक ही बात है। अब ज़रा ध्यान देना, जब कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन जब माल परचेज करता है, सामान खरीदता है और टैक्स देता है, यानी सामान उसके पास में आ रहा है, तो सामान आते वक्त जो टैक्स उसने दिया है उसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स। और सामान जब वो दे रहा है, बेच रहा है, जैसे कि होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा और उसने जीएसटी कितना भरा, 36 रुपीज़, सॉरी 24 रुपीज़, ये जीएसटी उसने भरा है। होलसेलर ने सामान लेते वक्त जीएसटी दिया कितना, 24। तो होलसेलर का जो 24 रुपीज़ जीएसटी है वो होलसेलर का इनपुट टैक्स है, होलसेलर का इनपुट टैक्स है। अब होलसेलर ने क्या किया, सामान बेचा, किसको, रिटेलर को। उसने सामान दिया, सामान उसका गया, आउट हुआ, आउटपुट हुआ। तो अब जो टैक्स उसने लिया वो कितना, 36, वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स। यानी सामान खरीदते वक्त, सामान अंदर लेते वक्त हमारे पास आ रहा है, इनपुट हो रहा है, तो उस वक्त जो हम टैक्स देते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। और सामान देते वक्त, बेचते वक्त या बाहर जाते वक्त आउटपुट, उस वक्त जो हम टैक्स देते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो अब यहाँ पर देखो, पहले मैन्युफैक्चरर ने सामान दिया, किसको, होलसेलर को। सामान देते वक्त मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स लिया, 24 रुपीज़ लिया और गवर्नमेंट को दिया। तो ये 24 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स है, लेकिन होलसेलर का इनपुट टैक्स है, क्योंकि होलसेलर ने कब दिया, सामान लेते वक्त दिया है। टैक्स वही है, नाम अलग अलग है, क्यों, क्योंकि लेने और देने वाले बदल गए। मैन्युफैक्चरर ने, ध्यान देना, मैन्युफैक्चरर ने सामान दिया होलसेलर को, तो देते वक्त कौन सा टैक्स लेते हैं हम, आउटपुट टैक्स। तो ये 24 रुपीज़ जो मैन्युफैक्चरर ने इससे लिया है वो आउटपुट टैक्स है, और होलसेलर ने सामान मैन्युफैक्चरर से लिया है तो होलसेलर के लिए यही 24 रुपीज़ जो वो इनपुट टैक्स है। अब होलसेलर जब सामान देगा रिटेलर को, अब वो टैक्स कितना लेगा, वो 36 रुपये लेगा, तो ये होलसेलर का आउटपुट टैक्स हो जाएगा, और यही टैक्स रिटेलर के लिए इनपुट हो जाएगा। इस तरीके से स्लैब बदलते आएगा, और यही बातें हमें क्वेश्चन के ऊपर रूप में हमको सॉल्व करनी है प्रैक्टिस सेट 4.2 के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे।